नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। जरा सोचिए, पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि पूरे 17 लाख बढ़ गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन बढ़े हुए छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या आज भी 10 साल पुरानी व्यवस्था पर ही चल रही है। जी हाँ, राजस्थान में स्टाफिंग पैटर्न एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। नए सत्र से पहले अगर ये लागू नहीं हुआ तो सरकारी शिक्षा के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पत्रिका पड़ताल का पूरा विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि आखिर क्यों 10 साल से ये मामला अटका है, इसके जिम्मेदार कौन है और जमीनी स्तर पर इसके कितने भयानक परिणाम सामने आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टाफिंग पैटर्न आखिर भला क्या है। आसान भाषा में कहें तो स्कूल में छात्रों की संख्या के अनुपात में ही शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। इसी व्यवस्था को स्टाफिंग पैटर्न कहते हैं। राजस्थान में ये व्यवस्था 2015 में बनी थी। नियम ये तय किया गया था कि हर 2 साल में इसकी समीक्षा होगी और नामांकन एनरोलमेंट के अनुसार शिक्षकों के पद घटाए या बढ़ाए जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये व्यवस्था 10 साल से अधर में लटकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में तो 2015 के बाद सिर्फ एक बार ही स्टाफ का पदस्थापन हुआ है, जबकि नियमानुसार हर 2 साल में समीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार को ये व्यवस्था लगातार लागू रखनी थी, जो नहीं हुआ। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी पिछले 5 साल से इसका इंतजार किया जा रहा है। यानी नियम तो बने पर उनका पालन नहीं हुआ। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए कि पिछले 10 साल में कितना बड़ा उलटफेर हुआ है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 10 साल पहले प्रदेश के स्कूलों में करीब 60 लाख का नामांकन था, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 77 लाख से ज्यादा हो चुका है। सीधा सीधा मतलब है कि करीब 17 लाख छात्रों की बढ़ोतरी हुई है। इतने सालों में स्कूलों का एकीकरण हुआ, डीपीसी हुई, पदस्थापन हुए, स्कूल क्रमोन्नत हुए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम और पीएम श्री जैसे नए स्कूल खुले। लेकिन इन सब के बीच नामांकन बढ़ने के बावजूद नए सिरे से पदों की स्वीकृति और सीधी भर्ती नहीं होने से हजारों स्कूलों में पद खाली पड़े हैं। छात्र शिक्षक अनुपात पूरी तरह बिगड़ चुका है, जिससे प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था गड़बड़ा गई है। ये समस्या कितनी गंभीर है, इसे समझने के लिए आपको ये 2 केस स्टडीज देखनी चाहिए, जो सिस्टम के कुप्रबंधन का जीता जागता सबूत है। केस 1, जहां बच्चे ज्यादा, शिक्षक कम। पहला उदाहरण चूरू जिले के सरदार शहर का है। यहाँ के राव मावी अंजुमन स्कूल में 2017-18 में 725 छात्रों का नामांकन था, जो अब बढ़कर 1250 से ज्यादा हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ स्टाफ आज भी 2015 के पैटर्न के हिसाब से ही है। यहाँ शिक्षकों के केवल 30 पद स्वीकृत हैं और उनमें से भी 3 व्याख्याता और 3 वरिष्ठ अध्यापक के पद खाली हैं, जबकि स्टाफिंग पैटर्न के नए नियमों के हिसाब से यहाँ कम से कम 48 से 50 शिक्षकों की जरूरत है। सोचिए, इतने कम शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे। केस 2, जहां बच्चे कम, शिक्षक ज्यादा। दूसरा उदाहरण इसके ठीक उलट है और यह भी कुप्रबंधन को दर्शाता है। सीकर जिले के राव प्रावी ढाका की ढाणी स्कूल में करीब 15 बच्चों का ही नामांकन है, लेकिन इस नामांकन पर भी यहाँ 6 शिक्षक नियुक्त हैं। ये बताता है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक नहीं है और जहां जरूरत नहीं है वहां अतिरिक्त स्टाफ बैठा है। कमोबेश इसी तरह के हालात प्रदेश के कई स्कूलों में हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है। ये सब भाजपा सरकार के ही पिछले कार्यकाल 2015 में तय किया गया था कि हर 2 साल में समीक्षा होगी, लेकिन 10 साल बीत गए और समीक्षा नहीं हुई। वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले 2 साल में कई बार स्टाफिंग पैटर्न लागू करने का बयान दे चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए अंदर खाने तैयारियां भी शुरू की गईं, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मंत्री जी के बयानों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। सरकार की इस लेटलाली से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षक संगठन अब लामबंद हो रहे हैं। उनकी साफ मांग है कि नए सत्र से पहले स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए ताकि नामांकन और शैक्षिक स्तर दोनों में सुधार हो सके। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के प्रवक्ता बसंत कुमार जानी का कहना है कि 2015 के बाद नामांकन और स्थितियों में काफी बदलाव हुआ है। नए सत्र से पहले नए सिरे से पदों का निर्धारण होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा का कहना है कि सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए संगठन लंबे समय से ये मांग कर रहा है। सरकार को स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए नए सत्र से पहले इसे जरूर लागू करना चाहिए।
दोस्तों, 10 साल में 17 लाख छात्र बढ़ना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उनके लिए शिक्षक उपलब्ध न करा पाना एक बड़ी विफलता। अगर नए सत्र से पहले ये पैटर्न लागू नहीं हुआ तो इसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या सरकार को तुरंत स्टाफिंग पैटर्न लागू करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी ऐसी ही गहन रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।